बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर इफ, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि लेट करिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है आर यूनिट वेक्टर। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं बच्चों। तो ये मैंने लिख लिया है कि ये यूनिट वेक्टर है। साथ में ये कहता है कि थीटा इज द एंगल, थीटा जो है वो एंगल है किसके बीच में, बिटवीन देम, इनके बीच में, ठीक है, एंगल बिटवीन देम, राइट। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, तो पहले हम इसको देखते हैं। तो ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, तो 1 के इक्वल आएगा, ठीक है, राइट। अब आपको क्या करना बच्चों, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तो अभी आपको इसको यूज नहीं करना है। साथ में आपको यहाँ पे क्या देखना है बच्चों, वो कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो कौन सा कंडीशन यहाँ पर 4 ऑप्शन में से सही होगा। तो आपको लिखना है बच्चों कि आपको क्या करना है, नाउ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये यूनिट वेक्टर इफ, तो ये कब यूनिट वेक्टर होगा बच्चों, अगर इसका मैग्नीट्यूड जो है, अगर इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, मैग्नीट्यूड आ गया तो अब आप क्या करें, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। और जब भी आपको ऐसा कोई मैग्नीट्यूड का कंडीशन में इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, कुछ प्रूफ करना है, तो उस केस में ज़्यादातर आप स्क्वायरिंग करें तो इजीली सॉल्व हो जाता है बच्चों। तो स्क्वायरिंग करें बोथ साइड। तो जब आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये आपका 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर देखें बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट। तो अगर ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो उसको आप डॉट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी को मैं इसको क्या करूँ, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनाए तो इसको मैं डॉट के फॉर्म में लिखूंगा। तो डॉट के फॉर्म का मतलब क्या है कि इस वेक्टर को आपको 2 बार ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। इसको क्या करना है, ब्रैकेट में लिख देना है डॉट करके, इक्वल टू 1। अब इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले ए वेक्टर लेना है तो ए वेक्टर लिख लीजिए, डॉट करके आपको ये सेम ऐसे ही लिख लेना है इसके आगे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस का साइन दीजिए, फिर से ये बी वेक्टर को बाहर निकालें और क्या करें, डॉट करके ये सेम आपको ऐसे लिखना है जैसे आप प्रोडक्ट के केस में, मल्टीप्लाई के केस में करते थे पहले, ठीक है, इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करें बच्चों, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस यहाँ पर देखें बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर प्लस आपको प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो लिखना है बी वेक्टर डॉट ये आपका बी वेक्टर, राइट, इक्वल टू 1। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अभी हमने क्या देखा कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के इक्वल होता है, हमें पता है ये बात। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको आपको ऐसे ही लिखना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर देखें तो इसका ऑर्डर सही कर लेंगे बच्चों, ए वेक्टर को पहले लिख देंगे, बी वेक्टर को बाद में, क्योंकि डॉट के केस में हम ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या करें, तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करें बच्चों, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखना है। तो मैग्नीट्यूड हमने क्या देखा था कि ए वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर था, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, 1 का स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड कीजिए तो 2 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। तो ये 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये आपका 1 का स्क्वायर करें तो इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करते रहे बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये आपका 2 ए वेक्टर डॉट करके बी वेक्टर, और ये आपका 1 इक्वल टू 1 और 1 ये आपका 2 होगा बच्चों, और इस तरीके से 2 ए वेक्टर और ये आपका डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये क्या होगा, 2 ए वेक्टर ये आपका डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1, और ये आपका इधर आ जाएगा तो माइनस का 2, तो ये क्या होगा, 2 ए वेक्टर डॉट करके बी वेक्टर इक्वल टू -1, तो ए वेक्टर डॉट ये आपका बी वेक्टर इक्वल टू माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें एंगल की बात करना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम देखेंगे, तो हमें पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में ये आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2। इसके बाद देखें तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमें पता है बच्चों, फिर से 1 पुट कर देते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, और यह आपका कॉस थीटा होगा इक्वल टू माइनस का 1/2 को सॉल्व करें तो ये 1 से मल्टीप्लाई 1 और 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा,
तो कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है बच्चों माइनस का 1/2। तो इस तरीके से आपको अब ऑप्शन में देखना है कि कॉस थीटा का वैल्यू माइनस का 1/2 कब आता है। तो ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए में जो एंगल दिया है थीटा जो दिया है वो π/4 दिया है। π/4 मतलब 45 डिग्री। तो अगर मैं कॉस 45 डिग्री की बात करूं तो ये आपका 1/√2 होता है। हमें चाहिए माइनस का 1/2, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन की मैं बात करता हूं तो थीटा का वैल्यू दे रखा है π/3। π/3 का मतलब 60 डिग्री हो गया, और कॉस 60 डिग्री की बात करूं तो ये आपका 1/2 होता है। तो देखिए 1/2 चाहिए, लेकिन हमें चाहिए माइनस में, तो ये माइनस में तो नहीं आ रहा बच्चों, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो रहा है। ठीक है, साथ में सी ऑप्शन को देखते हैं तो थीटा का वैल्यू क्या है π/2। तो π/2 का मतलब 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की बात करता हूं बच्चों तो cos 90 डिग्री आपको पता होना चाहिए 0 होता है। तो ये हमें चाहिए माइनस का 1/2, तो ये ऑप्शन भी गलत हो रहा है बच्चों। डी ऑप्शन की बात करता हूं तो थीटा है 2π/3। तो 2π/3 का मतलब 180 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपका 120 डिग्री। और cos में 120 डिग्री का वैल्यू के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो ये आपका cos कैसे लिखेंगे, cos 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, और ये आपको पता होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, तो ये आपका cos 60 डिग्री और ये माइनस में आएगा, और साथ में जब आप इसको cos 60 डिग्री तो अभी हमने क्या देखा माइनस तो रहेगा cos 60 1/2। तो इस तरीके से cos 120 का वैल्यू माइनस का 1/2 हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें cos थीटा माइनस का 1/2 चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिए ये कंडीशन होने के लिए थीटा का वैल्यू 120 डिग्री चाहिए, मतलब 2π/3 चाहिए। तो ये जो हमें डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो डी जो है बच्चों इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।